हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या, इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी कैसे करना है इंटरव्यू को तैयार, जिसके लिए आप जा रहे हैं खुद को प्रेजेंट करने किसी भी कंपनी में, और वो कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं। लेकिन कंपनी में जब आप जॉब करेंगे तो सबसे पहला काम है आपको प्रिपेयर करना है खुद को, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो किसी भी इंटरव्यू के लिए जरूरी है। अगर इन सारी बातों को आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू को लेकर के कैंडिडेट्स में डर होता है ना, वो डर आपका कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं हो सकता, हम मनुष्य हैं, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। और वही जो कम डर होता है वही कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरव्यू क्लियर करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन से संबंधित क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या बातें हैं। जैसे सबसे पहले चीज, व्हाट इज एन इंटरव्यू, व्हाट इज द नीड, इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरव्यू से पहले क्या करना होता है, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू क्या करना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है, और इंटरव्यू फॉलो अप कैसे करना है। तो कुल मिला के ये 7 बातें हैं जो हमें आज की क्लास में सीखनी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज के इंटरव्यू क्या होता है। तो सवाल का जवाब बड़ा ही आसान है कि इंटरव्यू होता है क्या, एक ये फॉर्मल मीटिंग है। जो वर्ड ध्यान रखना है वो क्या, ये फॉर्मल मीटिंग है। एक मीटिंग है जिसमें एक तरफ सवाल पूछने वाले लोग हैं और एक तरफ वो इंसान है जिसको जवाब देना है। ये एक फॉर्मल मीटिंग है। पहली चीज ये सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, ताकि पूरी तरीके से आप रिलैक्स हो जाएं कि ये सिर्फ एक मीटिंग है, आपका ऑपरेशन नहीं है, मेडिकल नहीं होने जा रहा है आपका, ठीक है। डॉक्टर कोई जो है ना वो सीजर लेकर के आपको काटने वाटने नहीं जा रहा। ये सिंपल क्या है, ये एक मीटिंग है। इस मीटिंग में एक तरफ एक सवाल पूछने वाला है और एक तरफ एक जवाब देने वाला है। दैट्स इट, बस इतना ही है इंटरव्यू क्या है। दूसरी बात, जरूरत क्या है, क्यों एक इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी कंपनी को या किसी भी बोर्ड को क्यों जरूरत होती है, आवश्यकता क्या है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, जो इंटरव्यूअर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्या है वो पता करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। ये कुछ 4-5 बातें वो जानना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो वेरीफाई करना चाहते हैं वो डेटा जो आपने रिज्यूमे या सीवी में लिखा हुआ है। और तीसरी बात, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, इंटरव्यूअर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कैंडिडेट का इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है। यानी कि भैया मैं आपको जॉब देने जा रहा तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कितना उसका दिमाग एक्सेप्टेबल है हमारी कंपनी के कल्चर्स को लेकर के, हमारी कंपनी के जो वर्किंग कल्चर है, जो वर्क है, उसको लेकर के कितना आपका दिमाग अडेप्टेबल है। तो कुछ 3-4 मोटी मोटी ऐसी बातें होती हैं जिनको उस 10 मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स बाहर आपके अंदर से निकाल के लाते हैं। नो डाउट नॉलेज रिक्वायर्ड है, मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉलेजेबल उतने नहीं हैं बट उतने नहीं हैं, लेकिन पैरेलली वो और भी चीजों पे काम करते हैं, इसलिए उनका इंटरव्यू क्लियर करना ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में आप देखिए वो सब कुछ जानना चाहते हैं, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ऑल दैट। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब एक इंटरव्यू कहां क्या क्या होता है एक इंटरव्यू में। तो 3 बातें, पहला क्या, ओपनिंग होती है, मिडिल होता है और क्या होता है, क्लोजिंग होती है। भाई पहले हमने क्या करना है, ओपनिंग। अब इंटरव्यू स्ट्रक्चर में ओपनिंग जो होती है उसमें जो इंटरव्यूअर्स हैं या इंटरव्यू है होता क्या है वहां पे, ध्यान से समझते हैं। पहला, एक तो आपस में होगा इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और जरा बताओ भैया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जाता जा रहा है और वो आगे भी पूछा जाता रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी आंसर कैसे करना है, बट फिलहाल बात कर रहे हैं अभी इंटरव्यू स्ट्रक्चर की, ठीक है। दूसरी बात, हम देखेंगे कि इंटरव्यूअर क्या करेगा, माहौल को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा ताकि जो इंटरव्यूवी है वो परेशान ना हो, आराम से। और साथ साथ में हम देखेंगे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के आते हैं, आप देखेंगे कभी भी इंटरव्यूअर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आते हैं ताकि जो इंटरव्यू है वो थोड़ा रिलैक्स हो सके और फिर बहुत सारी बातें उससे हम निकलवा सके। मेन काम तो यही है ना कि हम निकलवा सके क्या है आपके अंदर, है ना।
चलिए आगे मूव करेंगे कि मिडिल में क्या क्या होता है। मिडिल में होता है एक्सचेंज, किसका? एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, एक दूसरे को सुनेंगे, एप्रोप्रिएट आई मूवमेंट और कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे, एक दूसरे को इंटरप्ट भी करेंगे, मुझे समझ नहीं आया फिर से बताओ, या आपने कहा आप इंटरव्यू दे रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, पार्डन प्लीज। तो इस तरह के इंटरप्शंस और इस तरह की सारी बातें जो होती हैं वो मिडिल ऑफ द इंटरव्यू में होती हैं। तो इंटरव्यू का जो ये वाला पार्ट होता है वो सबसे लंबा चलता है, ठीक है। आगे मूव करेंगे कि क्लोजिंग। भाई क्लोजिंग, आप सोचिए आप किसी के घर गए, आपने नाश्ता किया, खाना किया और एकदम से उठ के आप चले जाएं। अगर आप बिना नमस्ते के उसको चले गए या आप बिना बताए चले गए, कैसा लगेगा? खराब लगता है। इसलिए क्लोजिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप सीट से उठते हैं, सीट को आप आगे बढ़ा देते हैं, आप कह सकते हैं थैंक यू, आपने जो भी बोला आप वहां पे क्लोजिंग स्टेटमेंट आपने दिया और क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के बाद आप रूम छोड़ते हैं। तो ध्यान रखना है, रूम के अंदर से आने, रूम के अंदर तक आने से लेकर के रूम के बाहर तक जाना, ये पूरा आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अब बिफोर द इंटरव्यू की हम बात करने जा रहे हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे मूव करेंगे। इंटरव्यू से पहले क्या करना है आपको? तैयार, इसीलिए कहा गया बिफोर द इंटरव्यू। पहली चीज जरा पढ़ लो, कैंडिडेट शुड डू सम होमवर्क अबाउट द डिटेल्स ऑफ कंपनी, जॉब प्रोफाइल, रिलेवेंट डिटेल्स। मतलब पहले ये देखो किस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, उसके बारे में पढ़ो। आपकी जो जॉब है उस जॉब की रिलेवेंसी क्या है उस कंपनी में, उसके बारे में पढ़ो। और साथ ही साथ ये पढ़ने की कोशिश करो कि आप उस जॉब के लिए कैसे कंफर्टेबल हैं, कैसे कंपैटिबल है, कैसे कंफर्टेबल है। दोनों ही वर्ड यहां पे मैं यूज करूंगा। आप कैसे कंपैटिबल हैं और कैसे आप कंफर्टेबल हैं। इसलिए बिफोर द इंटरव्यू जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कंपनी के डिटेल्स पढ़ के जरूर जाए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्रिपेयर हो जाएं तो मिरर के सामने जाएं। लोग नहीं करते हैं बट करना चाहिए। मिरर के सामने जाइए, अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ में आपका खुद का अपना असेसमेंट करो यार, खुद को बार बार असेस करो और समझो कि आप कहां पे सही हो, कहां पे गलत हो रहे हो। आप बोलते समय खुद ही, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कई बार आपको खुद ही एहसास होता है कि मैं यहां पे सही हूं, मैं यहां पे गलत हूं। दूसरे बताएं, बेटर है खुद को पहले ही अपना असेसमेंट कर लो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, कपड़े आपके भाई बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब महंगा नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि क्लोथिंग का मतलब यह है कि सेंसिबल क्लोथिंग होनी चाहिए, प्रॉपर। अगर बॉय हैं तो बॉयज हैं तो फिर यहाँ पे पैंट और शर्ट आप पहन के जा रहे हैं, गर्ल्स हैं तो वो साड़ी पहन सकती हैं, सूट पहन सकती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कपड़ा ना हो जो कि कैजुअल हो। फॉर्मल का मतलब फॉर्मल होता है और कैजुअल का मतलब कैजुअल होता है। तो ध्यान रखिए, फॉर्मल क्लोथिंग आपकी होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। आगे देखिए, आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, दिखने में आप कैसे लगते हैं। आप अगर जो है अगर एक मेल हैं तो फिर आप अगर शेव करते हैं तो वो करके जाएं, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो फिर वो रख करके जाएं, लेकिन जो कुछ भी है वो क्लियर कट होना चाहिए, बाल आपके कटे हुए होने चाहिए। देखने में आपका जो अपीयरेंस है वो सुंदर लगना चाहिए। एक शब्दों में बात कहूंगा मैं कि आप देखने में कैसे लगने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए। ना आप वल्गर लगने चाहिए, ना आप ऑब्सीन लगने चाहिए, ना आप कैजुअल लगने चाहिए, फॉर्मल लगने चाहिए और ब्यूटीफुल लगने चाहिए, ठीक है। बॉयज हैं तो हैंडसम लगने चाहिए, ठीक है। आगे देखें, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू क्या क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात ये देखिए, रीच डेस्टिनेशन ऑन टाइम। सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं। 10 बजे का इंटरव्यू हो, 10:30 पे पहुंच रहे हैं। क्यों? जो इंटरव्यूअर है क्या वो है ना, अरे जो इंटरव्यूअर है वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है ना। तो आपका काम क्या है भैया, 10 बजे बोला गया, 10 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है। 10 बजे का टाइम मतलब 10 बजे का टाइम। दूसरी बात, रेज्यूमे लेके जाना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेके जाना। ये ना हो कि हम पहुंच गए, सर आए हैं जरा इंटरव्यू ले लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, रेज्यूमे कहाँ है, सीवी कहाँ है, कहाँ है सर, भूल गए। वाह वाह वाह, इंटरव्यू देने आए हैं, रेज्यूमे और सीवी भूल कर चले आए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना दो बातें, टाइम पे जाना, रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट लेके जाना। अगली बात, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लो। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या है जो ध्यान रखना है। पहला, बिना परमिशन एंट्री नहीं कि एकदम आए और दरवाजा खोला और हम आ गए सर इंटरव्यू लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आना है,
मे आई कम इन बोलना है और कुछ मत यूज करना, ठीक है ना। आजकल लोग कैन भी यूज कर रहे हैं, कुड भी यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब गलत है। याद रखना क्या, मे आई कम इन, दैट्स इट, मुझे अंदर आने दें, मे आई कम इन। इज इट क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने बोर्ड लिखा है लाल लाल, जब तक कहा ना जाए तब तक खड़े रहना है, ठीक है ना। याद आ रहा ना वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का कि जब तक कहा ना जाए तब तक बैठना नहीं होता है, यही ध्यान रखना। आपसे इंटरव्यूअर कह रहा है बैठने के लिए तो बैठ जाओ, नहीं कह रहा तो खड़े रहो। खड़े खड़े इंटरव्यू चल रहा है, खड़े खड़े इंटरव्यू दो, बैठना नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, वही मार्किंग हो जाएगी। आगे, इंटरव्यू की पूरी बात सुनो। लिसनिंग एक बहुत बड़ी बात है। लिसनिंग जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट लाइक दैट कि अब सामने वाला कुछ कह भी नहीं पाए और आप शुरू हो गए। जब इंटरव्यूअर सवाल कर रहा हो तो बहुत ध्यान से सवाल को सुने, सवाल को समझें और सवाल को सुनने और समझने के बाद फिर अपने रिप्लाई आप करें ध्यान से, यही बात यहां पे लिखी हुई है। दूसरा, अपने पॉजिटिव स्किल्स को शो करें, नेगेटिव नहीं, गुस्सा नहीं, आराम से, पेशेंस को, पॉजिटिव स्किल्स को। कई बार आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है। अपना आई कांटेक्ट प्रॉपर बनाए रखें, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। होता यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है। 2 सवाल पूछे नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू की घटना है ये, जहां पर 11 सवाल एक इंटरव्यूअर से पूछे गए थे और 11 में से 9 सवाल उसे नहीं आते थे और उसने 9 सवालों का जवाब नो दिया था और 2 सवालों के जवाब में उसने यस बोला था और उस जवाब को एक्सप्लेन किया था। इफ यू डोंट नो द आंसर, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, आप आराम से नो बोल सकते हैं, आप सॉरी बोल सकते हैं, नो मुझे नहीं आता, सॉरी मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपको 10वें और 11वें सवाल का जवाब आता हो, पहले 9 सवालों का जवाब आपको ना आते हो। और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, ऐसे कई सारे इंटरव्यू हैं जिनका जिक्र आप देख सकते हैं, जिक्र आप कई सारे यूट्यूब वीडियोस पर देख सकते हैं, जहां पर लोगों ने बताया, इवन कि यूपीएससी के इंटरव्यूज में लोगों ने बताया कि जितने सवाल पूछे गए थे मुझे तो उसके 30%, 70%, 80% कई बार सवाल के जवाब नहीं आते थे। चलिए खैर, ये आपका हो गया ड्यूरिंग। दूसरा ध्यान रखें, जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है आप चले जाइए, थैंक यू बोल करके रूम को छोड़ दीजिए। अगले 1 दिन के बाद अगर आपके पास एचआर का नंबर है तो अपना एक थैंक यू मैसेज भेजिए और एक उसी में मैसेज ऑफ इंक्वायरी भेज दीजिए। अगर आपसे कहा गया कि ठीक है भाई आपको हम कॉल करके बताएंगे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप चाहें तो एचआर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जहां पर अपनी बात आप लिख सकते हैं, सर व्हाट अबाउट माय इंटरव्यू, एम आई सिलेक्टेड और नॉट। तो ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिस समय आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। ध्यान समझेंगे, ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। इंटरव्यू के अंदर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो बताऊंगा आपको मैं अगले वीडियो में, बट फिलहाल आपको करना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है ना। वर्ड समझ आ रहा है, ये है हाउ टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।